नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। तो इसके अंदर हम पहले जानेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर, अगला जानेंगे क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर, तीसरा जानेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, चौथा जानेंगे ट्रू लेबर वर्सेस फॉल्स लेबर और पांचवा रहेगा स्टेजेज ऑफ लेबर। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म देने की प्रक्रिया होती है, जिसमें आमतौर पर किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें किसी तरीके के खतरे की संभावना वो कम होती है। ज़्यादातर महिलाओं में प्रसव की शुरुआत गर्भावस्था के 37वें और 42वें हफ्ते के बीच में होती है। नॉर्मल डिलीवरी में जो बच्चे का जन्म होता है वो वेजाइनल डिलीवरी के माध्यम से होता है। नॉर्मल लेबर के अंदर ग्रेविड यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फीटस और जो अदर प्रोडक्ट होते हैं कॉन्सेप्शन का वो एक्सपेल हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब जानते हैं नॉर्मल लेबर से जुड़े हुए कुछ टर्मोलॉजी। सबसे पहला है टर्म डिलीवरी। तो टर्म डिलीवरी रहेगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 37 से 42 वीक के अंदर होने वाले जो डिलीवरी है उसको कहेंगे टर्म डिलीवरी। अब जानते हैं प्री टर्म लेबर क्या होता है। तो प्री टर्म लेबर के अंदर जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है तो उससे लेकर जो गेस्टेशनल एज होती है तो उसके 37 वीक से पहले ही अगर डिलीवरी हो जाए तो उसको कहेंगे प्री टर्म लेबर। लास्ट है हमारा पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। तो इसके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो 42 वीक के बाद में होती है, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 37 से 42 वीक में हो तो उसको हम टर्म डिलीवरी बोलेंगे। यदि 37 वीक से पहले हो जाए तो उसको प्री टर्म लेबर कहेंगे और 42 वीक के बाद में हो तो उसको हम कहेंगे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। अब हम जानते हैं क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर। जो नॉर्मल लेबर है उसका पहला क्राइटेरिया रहेगा हमारा जो सिंगल बेबी हो और उसका एक्सपल्सन स्पॉन्टेनियसली हो। जो फीटस है वो मेच्योर होना चाहिए और उसकी जो डिलीवरी है वो 37 से 42 वीक के बीच में होनी चाहिए। फीटस का जो प्रेजेंटेड पार्ट है वो वर्टेक्स होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया रहेगा नॉर्मल लेबर का, जो डिलीवरी है वो बर्थ कैनाल के माध्यम से होनी चाहिए, मीन्स वेजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए। जो नॉर्मल डिलीवरी है उसका जो टाइम है वो रीजनेबल होना चाहिए, 3 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और 18 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डिलीवरी हो रही है उसमें मदर और जो हमारा फीटस है उसको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया। अब हम जानेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो नॉर्मल जो हमारी लेबर है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये 3 प्रकार के रहेंगे, इनको 3P के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये 3 रहेंगे, पावर, पैसेंजर और पासेज। पावर में रहेगा यूट्रस, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका यूट्रस। पैसेंजर में रहेगा फीटस, तो उसका फीटस का जो हेड रहता है वो रहता है मोस्टली। और जो पासेज है उसमें रहेगा जो मदर है उसका पेल्विस। अब हम जानते हैं ट्रू लेबर वर्सेस फॉल्स लेबर। तो जो ट्रू लेबर रहेगा उसमें जो मदर के यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वो बढ़ती रहेगी, सर्विक्स डायलेट होगा। और ट्रू लेबर के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको एब्डोमिनल में और बैक पेन में हम सडेशन देंगे तब भी उसको रिलीव है वो नहीं मिलेगा। जबकि हमारा जो फॉल्स लेबर रहता है उसके अंदर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यूट्रस के अंदर वो सेम रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। और जो ट्रू लेबर रहता है तो उसमें सर्विक्स से वो डायलेट रहता है तो उसकी जो साइज है वो बढ़ती जाती है। जबकि जो फॉल्स लेबर रहता है तो उसके अंदर सर्विक्स का डायलिटेशन है वो अनचेंज्ड रहता है। और फॉल्स लेबर के अंदर सडेशन देने पर एब्डोमिनल पेन है तो उसमें रिलीव मिल जाएगा। अब लास्ट में जानेंगे हम लेबर की स्टेजेज। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। मोस्टली 3 स्टेज रहती है लेकिन अभी इसमें फोर्थ स्टेज भी ऐड कर दिए। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होगी ट्रू लेबर पेन से और जो यूट्रस है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तक। और इसका जो एंड है वो जो हमारा सर्विक्स है वो पूरा डायलेटेड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ तक ये जो फर्स्ट स्टेज है वो रहती है। ये लेबर की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेज रहेगी, सबसे ज़्यादा टाइम इसी स्टेज में लगता है। अब जानते हैं नॉर्मल लेबर की सेकेंड स्टेज। तो ये शुरू होती है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर इसका जो एंड है वो रहेगा जो बेबी है उसका बर्थ होने तक। और इस स्टेज की जो ड्यूरेशन रहेगा, टाइम रहेगा, वो रहेगा 30 से लेकर 90 मिनट तक। अब जानते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो प्लेसेंटा होता है और जो मेम्ब्रेन होती है उसका सेपरेशन हो जाता है और एक्सपल्सन हो जाता है। और इसमें जो टाइम लगेगा वो रहेगा 5 से लेकर 30 मिनट तक। और ये जो लेबर की स्टेज है ये सबसे छोटी स्टेज होती है। अब लास्ट में बात करेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की।
तो ये जो स्टेज है वो शुरू होती है जो प्लेसेंटा उसका एक्सपल्सन होने के बाद में, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे रहेगा। इस स्टेज के अंदर जो ब्लीडिंग है तो होने की जो चांस है वो बढ़ जाते हैं।